26वां पाठ बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आइए एक बार पुनः इस कविता को दोहरा लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो देखा बच्चों, कवि इस कविता में हमसे कह रहा है वीर तुम बढ़े चलो। कवि कहता है कि हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है, चाहे सामने पहाड़ हो या शेर दहाड़ रहा हो, दिन हो या रात हो, बारिश हो या बिजलियां कड़कें, हमें किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, अपना ध्वज लेके आगे बढ़ते ही चलना है। आइए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है शब्दों के अर्थ। हमारा पहला शब्द है वीर। वीर शब्द का अर्थ होता है वीर पुरुष अथवा साहसी। साहसी को भी हम वीर कहते हैं। आगे हमारा शब्द है ध्वजा। ध्वजा का अर्थ होता है झंडा। आगे है हमारा शब्द डटो। डटो शब्द का अर्थ होता है पीछे मत हटो। हमारा अगला शब्द है प्रात। प्रात शब्द का अर्थ होता है सुबह। आगे हमारा शब्द है धीर। धीर शब्द का अर्थ होता है धैर्यवान। आगे हमारा शब्द है निडर। निडर शब्द का अर्थ होता है जो किसी से नहीं डरता। अगला शब्द है कड़क। कड़क इसका अर्थ होता है बिजलियों के कड़कने की आवाज। तो यह थे हमारे शब्दों के अर्थ। चलिए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। आइए अब इस कविता का भावार्थ जान लेते हैं। यह एक प्रयाण गीत है। कवि कहता है कि हे वीर धीर तुम
आगे बढ़ो। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो, चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह गरज रहा हो। बिल्कुल डरो नहीं, डटकर सामना करो और आगे बढ़ो, चाहे बादल गरज रहे हों, बिजलियां कड़क रही हों, सुबह हो या रात, कोई साथ में हो या ना हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है। लगातार चलने से मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इस प्रकार से यह था हमारी कविता का भावार्थ। आइए चलते हैं गतिविधि की ओर। हमारी इस गतिविधि में हम कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। यह कविता आपने सुनी है, इसके आधार पे हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। पहली पंक्ति है, वीर तुम बढ़े चलो। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आगे हमारी पंक्ति है, ध्वज कभी झुके नहीं। बताइए किस प्रकार से हम इस पंक्ति को पूरा कर सकते हैं? दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। हमारी अगली पंक्ति है, तुम निडर हटो नहीं। तो बताइए इसके आगे हम किस प्रकार से अपनी पंक्ति को पूरा कर सकते हैं? तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। आगे हमारी पंक्ति है, सूर्य से बढ़े चलो। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? शाबाश, चंद्र से बढ़े चलो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो इस प्रकार से हमने अपनी कविता की पंक्तियां पूरी की। चलते हैं आगे गतिविधि की ओर। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें रेखा खींच के मिलाना है, जिन शब्दों का अर्थ समान है, एक जैसा है। हमारा पहला शब्द है ध्वजा। तो बताइए ध्वजा का अर्थ क्या होता है? उसके समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ध्वजा, झंडा। इन दोनों का ही अर्थ समान होता है। आगे हमारा शब्द है निडर। तो सोच के बताएं, निडर शब्द के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही कहा, निडर शब्द का समान अर्थ वाला शब्द होता है निर्भय। आगे हमारा शब्द है सूर्य। तो बताइए सूर्य के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सूरज। सूर्य और सूरज दोनों का ही अर्थ समान होता है। आखिर में हमारा शब्द है चंद्र। तो बताएं चंद्र के समान अर्थ कौन सा है? चांद। चंद्र और चांद दोनों का ही अर्थ समान होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारी गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमारा प्रश्न है, वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए? कविता के आधार पे सोच के बताइए क्या होगा इसका उत्तर? सही कहा, वीरों के हाथ में ध्वज रहना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है,
वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? हमने कविता पढ़ी है, उसके आधार पे आप बताएं, वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? सही कहा, वीरों को निडर होकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है, मेघ और बिजलियां क्या क्या करती हैं? बताइए, मेघ और बिजलियां क्या क्या करती हैं? सही कहा, मेघ और बिजलियां कड़कती हैं और तड़कती हैं। आगे हमारा प्रश्न है, वीरों को किस किस की तरह बढ़ना चाहिए? हमने कविता सुनी है, तो आप बताएं क्या होगा इसका उत्तर? सही कहा, वीरों को पक्के इरादे और निडरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।